बेटा इसमें हम कर रहे हैं अभी तक तो जो हमने किया था दैट इज़ द यूनिफॉर्म पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इस टॉपिक में हम कर रहे हैं द नॉन यूनिफॉर्म। इट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक है वो आपका नॉन आइसोट्रॉपिक है और इनहोमोजीनियस है। जो इससे पहले बेटा हमने जो किया था द डाइलेक्ट्रिक इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। बट सपोज आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन आइसोट्रोपिक है और इनहोमोजीनियस है। इसका मतलब ये है सच दैट कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड पोलराइजेशन दोनों पोलराइजेशन वेक्टर पी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक आर नॉट कांस्टेंट। बेटा इससे पहले ये के इज़ द कांस्टेंट, पी इज़ आल्सो कांस्टेंट। ठीक है ना। कहता अब ऐसा डाइलेक्ट्रिक व्हेन यू प्लेस दिस नॉन होमोजेनियस या इनहोमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक in an electric field E naught, in such a dielectric the charges move in certain direction will more than the charges moving away from this region। इसका मतलब ये है बेटा कि जब आपका डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस है तो जितने चार्जेस आपके इनवर्ड जा रहे हैं उतने ही चार्जेस, आप सपोज आप पर्टिकुलर एरिया से देख रहे हैं तो उतने ही चार्जेस उससे लीव कर रहे हैं। बट इन होमोजीनियस जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसमें ऐसा नहीं होगा उसमें। लेकिन इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये है, कहता है ऑल्दो सच ए मूवमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन मे नॉट इफेक्ट। अब यहाँ पर बेटा दो चीज़ें ध्यान में रखना। एक तो है आपका रीजन, रीजन मीन्स स्पेस, और यहाँ पर हम दो चीज़ें बेटा कंसिडर कर रहे हैं। ये आपका है डाइलेक्ट्रिक, इसके जो सरफेसेस हैं, यहाँ अगर आप सरफेस की बात करते हैं तो ये आपका सरफेस, इट इज़ सरफेस एरिया। बट विद इन दिस सरफेस अगर क्लोज कर देते हैं तो ये क्या क्रिएट हो रहा है बेटा, इट इज़ अ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑल्दो सच मूवमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू टू पोलराइजेशन मे नॉट इफेक्ट सिग्मा पी। सिग्मा पी का मतलब क्या है, यट इट कैन सर्टेनली इफेक्ट रो पी। बेटा यहाँ पर दो शब्द बार बार यूज़ कर रहा है। एक तो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दूसरी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये बोल रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ आपकी कौन सी चार्ज डेंसिटी इफेक्ट हो रही है, दैट इज़ सिग्मा पी। अगर आप इस पूरे वॉल्यूम में स्मॉल वॉल्यूम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसिडर ए नॉन आइसोट्रोपिक एंड इनहोमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ एरिया, टोटल एरिया एस एंड वॉल्यूम वी। ये बेटा स्मॉल लिया है उसने। ठीक है, तो कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ डी एस एंड वॉल्यूम एलिमेंट टी वी। यही मैं आपकी कहता कंसिडर ए स्मॉल एरिया ऑफ। अब उस डाइलेक्ट्रिक का इसने स्मॉल एरिया लिया है और उस एरिया को जब क्लोज कर देते हैं तो वो वॉल्यूम क्रिएट करता है एंड दैट इज़ डी वी। कहता है सपोज इसके अंदर इफ़ क्यू पी बी द नेट चार्ज ऑन दिस वॉल्यूम एलिमेंट, इसमें देन ये बेटा रिलेशन है क्यू पी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा पी डी एस, दिस इज क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि ये बंद है बेटा तभी ये आपका वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द पोलराइजेशन चार्ज, पोलराइजेशन चार्ज विल बी ऑपोजिट इन साइन टू द इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। नाउ ये दोनों के दोनों बेटा आपके क्या है, ऑपोजिट है। सिंस योर सिग्मा पी ये क्या है आपका, इट इज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइजेशन चार्ज। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू, हमने ऑलरेडी किया था बेटा पिछले उसमें वीडियो में मैंने बताया था आर्टिकल में, इट इज़ पी डॉट एन कैप। बेटा पी कैप क्या है, इट इज़ अ पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, नाउ इसमें बेटा इसको चेंज करके और यू विल गेट दिस वैल्यू क्यू पी इज इक्वल दिस वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एरिया वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग किसके, एरिया वेक्टर के। और यहाँ से बेटा क्यू पी इट इज़ इक्वल टू, बेटा ये जो देखेंगे इट इज़ बेसिकली ये क्लोज्ड है, इट इज़ अ क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, इट इज़ अ पी डॉट एन जो आपका है एन कैप, इसको क्योंकि एन कैप का डायरेक्शन है और पी क्या आपका मैग्नीट्यूड है उसको मिला दिया तो ये आपका पी वेक्टर बन गया। इट इज़ पी, इट इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर पी डॉट डी एस। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखना। नाउ वेयर डी एस इज द एरिया वेक्टर ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब बेटा अब ये तो आपने इसने बात कर दी किसकी, सरफेस की। अब ये कर रहा है इफ़ रो पी बी द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस।
अगेन जो शब्दों को ध्यान रखेंगे, बाउंड चार्जेस मीन्स बेटा वही इंड्यूस्ड चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन, देन द नेट चार्ज ऑन द वॉल्यूम एलिमेंट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब P फॉर इट इज़ ए बाउंड चार्ज या इसको पोलराइज चार्ज, इट इज़ इक्वल टू रो पी डी वी, ये रिलेशन हमने रिलेशन किया था बेटा, Q इज इक्वल टू ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डी वी। यहाँ पर क्योंकि ये हो रहा है इसके पोलराइजेशन चार्ज, इसलिए यहाँ पर सरफेसेज में P आ रहा है। नाउ ये दो इक्वेशन बेटा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो इट इज़ माइनस दिस। अब यहाँ पर बेटा हम वी आर कन्वर्टिंग दिस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, दिस इज इक्वल टू योर डाइवर्जेंस ऑफ पी और डी वी, ठीक है, मतलब यू कैन कन्वर्ट दिस। अब ये हमने क्या लगाया बेटा, यहाँ पर हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोल रही है, वो बोलती है कि आप किस तरीके से आप क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को रिलेट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन से, एक दूसरा, एंड दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। नाउ इट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ पी। नाउ अब इसका बेटा लेफ्ट साइड बराबर है, तो यहाँ पर इसने राइट साइड इट इज़ इक्वल टू माइनस, ये पुट की इसने वैल्यू, इट इज़ माइनस दिस, बेटा वॉल्यूम कट गया तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस डेल डॉट पी इट इज़ इक्वल टू रो पी, और डेल डॉट पी इट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ पी, ध्यान रखना जरा, इट इज़ इक्वल टू माइनस रो पी। अब बेटा ये हमने किया कब, जब आपका डाइलेक्ट्रिक नॉन यूनिफॉर्म है, सिंस इन नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन, या क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आपका एक तो आपका इट इज़ नॉट होमोजीनियस, पी इज़ नॉट कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा। सो डेल पी, ये डेल डॉट पी, ये डाइवर्जेंस ऑफ पी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये इसकी वैल्यू ये आई बेटा। बट अगर वो यूनिफॉर्म होगा पोलर, अगर आपका जो डाइलेक्ट्रिक होमोजीनियस है तो आपकी क्या पोलराइजेशन क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म होगी, इन दैट केस योर डाइवर्जेंस पी विल बी ज़ीरो, ठीक है। नाउ ये केस किया बेटा हमने डाइलेक्ट्रिक जब आपका नॉन आइसोट्रोपिक है और आपका दूसरा क्या इनहोमोजीनियस है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दैट इज डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ, डाइलेक्ट्रिक एंड गॉस लॉ बेटा। अब इसमें अगेन वही दो सिचुएशन जो बार बार हम पीछे भी मैंने आपको बताया था, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये विद डाइलेक्ट्रिक है। कहता कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, एनी डाइलेक्ट्रिक, कहता विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक, ये वाली सिचुएशन बेटा। अब इसकी प्लेट्स हैं, ठीक है, और उन प्लेट्स पे बेटा एक आपका नेगेटिव और दूसरे में आपका पॉजिटिव। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमने ऑलरेडी किया है, पहले भी किया है। तो अब कहता है सपोज द एरिया इज ए ऑफ ईच प्लेट, और वैसे ही इनमें चार्ज है, ठीक है, जितने चार्ज प्लस के यहाँ पर उतने माइनस की इधर, ठीक है। इसके कारण आपकी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई नॉट, दिस इज नाउ। अब कर क्या रहे बेटा हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में द के इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई, तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दूसरा विद डाइलेक्ट्रिक। नाउ विदाउट डाइलेक्ट्रिक दैट इट इज इक्वल टू दिस, यहाँ भी सिचुएशन है बेटा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और दिस यहाँ पर बेटा गॉस लॉ लगाया इसने। गॉस लॉ क्या बोलता है, एनी क्लोज सरफेस ई नॉट डॉट डी एस इट शुड बी इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ऑलरेडी हमने की बेटा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस लॉ, ठीक है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक किया था, ध्यान में रखना, और इट इज इक्वल टू दिस। नाउ हेयर ई नॉट आपका बेटा कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल ली, वो कांस्टेंट क्यों है बेटा, जितना प्लस क्यों होंगे उतने ही माइनस क्यों होंगे, तो यहाँ पर ई नॉट मीन्स जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल नेवर चेंज, दैट विल कांस्टेंट। नाउ डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू, अब डी एस क्या है बेटा, एरिया ऑफ ईच प्लेट दैट इज इक्वल टू ए, तो इट इज ई नॉट ओवर is a is equal to q over epsilon naught, and from here we will get the value of E naught is equal to q over a is area epsilon naught, it is a absolute permittivity. Now here let the अब दो सेकंड पार्ट पे जा रहा है बेटा। अब क्या कहता है, अब इसने बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेसेस के ऊपर आपके चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन, और वो चार्जेस क्या है, यहाँ पर प्लस आएंगे, यहाँ पर माइनस आएंगे, तो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक मूव करेगी, एंड दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस ई नॉट, समझ में आई बात। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर प्लस क्यू आई, ये इंड्यूस चार्जेस है बेटा, इसलिए आई शब्द यूज कर रहा है, आई सरफेसेस, और इट इज़ माइनस क्यू आई। नाउ
यहाँ से कहता है, अब ये आ गया ना बेटा आपका, कहता टोटल चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस। बेटा इसने एक गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पर, दिस इज गॉसियन सरफेस। कहता टोटल चार्ज द गॉसियन सरफेस कितना आया, इट इज़ टोटल क्यू माइनस क्यू आई। टोटल चार्ज कितना बेटा, क्यू और इसका माइनस क्यू आई। नाउ इफ ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक ई, तो देन फ्रॉम द गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली वही बेटा लॉ तो वही है, दैट इज इन द क्लोज सरफेस द ई डॉट डी एस इट इज इक्वल टू चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज कितना बेटा है यहाँ पर अभी कितना है, क्यू माइनस क्यू आई, क्योंकि ये सिचुएशन है जब हमने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। नाउ फ्रॉम हेयर ये हमने वैल्यू बेटा निकाली थी ई ए, इट इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू आई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली यहाँ से बेटा ई की वैल्यू निकल गई, जब ई की वैल्यू पीछे हमने ई नॉट निकाला, यहाँ पर ई निकाला, तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है, के इज इक्वल टू ई नॉट ओवर ई। तो ई की वैल्यू बेटा ई नॉट की वैल्यू पीछे से ली और ये आपका ई पुट की हमारे पास, तो क्या आएगा बेटा, के विल बी इक्वल टू दिस, यहाँ से बेटा क्यू माइनस क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ओवर के, ये वैल्यू निकाले, बाकी कट गया बेटा आपका। तो यहाँ पर ये जो दो इक्वेशंस है, कहते फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक साइड बराबर है बेटा, तो आपका राइट साइड भी बराबर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास बेटा ये आपके पास q माइनस क्यू आई इट इज इक्वल टू क्यू ओवर के, बेटा इसमें ये वैल्यू पुट कर दी एंड यू विल गेट दिस क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर के एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज द गॉस लॉ व्हेन dielectric constant K is introduced between the plates of the charged capacitor, ये वाला। Now this इसको बोलते हैं बेटा, this is integral form of Gauss law for dielectrics, it is the integral form of Gauss law for dielectrics। Now इसका डाइवर्जेंस, अब डाइवर्जेंस ऑफ टी, इसको बेटा बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। अगेन यहाँ पर बेटा वही चीज़ हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, पीछे भी अगर आपको ध्यान में आए तो इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों फॉर्म की थी हमने गॉस लॉ की, लेकिन ये गॉस लॉ की जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म है ये फॉर डाई इलेक्ट्रिक का ध्यान रखना जरा। अब यहाँ से बेटा यू स्टार्ट विथ इंटीग्रल फॉर्म, अभी जो निकाला हमने दिस इज इंटीग्रल फॉर्म, ये वाली हमने यहाँ से शुरू किया। अब ये कहता है इट इज़ के एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन है, नाउ इट इज़ क्लोज ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। अगेन ये सिंपल मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर बेटा ये आपका व्हाट इज़ दिस, दिस इज इक्वल टू ये आपका है एप्सिलॉन नॉट के, तो इसकी जगह बेटा ये एप्सिलॉन यूज़ किया मैंने, ठीक है। नाउ इट इज़ इक्वल, ये बेटा ये एप्सिलॉन है जब आपका ये दिस इज द परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक, तो इट इज़ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। नाउ फ्रॉम हेयर ही सेज नाउ ई, ये एप्सिलॉन नॉट बेटा अंदर ले गया, एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू डी, इट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड यू दस जस्ट अभी बेटा हमने क्या डाइवर्जेंस ऑफ डी, बेटा ये आता है, फिर ध्यान रखना एग्जाम में भी ये छोटी छोटी डिफरेंसेस है। ई एंड डी, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू। अब बेटा यहाँ पर कहता फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, नाउ व्हाट इज दिस इज इक्वल टू दिस, यू कैन राइट। अब मैं वही बोला था, अब हम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन को रिलेट करते हैं विद द वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो ये क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू डी वी। अभी किया हमने पीछे, वो हमने पी में किया था, ये डी में कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब बेटा ये दो आपकी इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 दिस इज, और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड और इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर आना चाहिए। राइट साइड में क्या बेटा है, इट इज़ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ डी डी वी इज इक्वल टू क्यू। नाउ कहता है इफ़ रो एफ, अगेन एफ फॉर फ्री चार्जेस, ध्यान रखना फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस में फ़र्क है, इज़ द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस देन क्यू इज इक्वल टू दिस। अब बेटा ये दो इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर योर दिस एंड इक्वेशन नंबर दिस, तो यहाँ पर Q बराबर है, तो इसका मतलब आपका राइट साइड भी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो नाउ दिस शुड बी इक्वल टू दिस एंड फ्रॉम हेयर योर डेल डॉट डी इट इज इक्वल टू योर इट इज़ ए रो एफ। बेटा अगेन एफ और पी में फ़र्क है, एफ इज एफ दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ फ्री चार्जेस, और फ्री चार्जेस कौन से वाले बेटा, जो कैपेसिटर के ऊपर है।
तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द फ्री चार्जेस, दोनों में फ़र्क है। अब ये वाली जो बेटा ये दिस इक्वेशन इट इज़ अ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। बेटा ध्यान रखना ज़रा, हम जो हमने किया था डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, बेटा यहाँ पर दो तरह के चार्जेस हैं, वन इज़ कॉल्ड फ्री चार्जेस, अनदर इज़ कॉल्ड बाउंड चार्जेस। नाउ ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए, जो फ्री चार्जेस हैं दे आर ऑन चार्ज्ड कैपेसिटर, और बाउंड चार्जेस का है जब आपने डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये दो फॉर्म हमने डाई इसकी गॉस लॉ की किसमें, डाई इलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो कई बार एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाता है, तो उसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं, आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है और आपने आंसर क्या देना है। आज हम इतने करेंगे।